फ्रेंड्स, वेलकम टू मीरा की रसोई से। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है हमारी बिहार की पारंपरिक रेसिपी, जिसको कि हम लोग बिरहीन रोटी बोलते हैं, जिसको हम मक्के के आटे से बनाते हैं और उसमें फिलिंग भर के बनाते हैं। जैसे मक्के की प्लेन रोटी बनती है, उसी तरह से हम मक्के के स्टफ्ड करके उसकी रोटी बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग तो अधिकतर चने की सत्तू का इस्तेमाल करते हैं। पर हम इसको मैं आज आलू के साथ बना रही हूँ। तो आलू और मटर भी इसमें साथ में डालते हैं। अभी ठंड में मटर आता है, तो अभी हमारे यहाँ मटर अच्छे से आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने आज इसको सिर्फ आलू के साथ ही बनाया है। तो मैंने सबसे पहले 4 आलू लिए हैं उबले हुए, उनको छील लिया है और साथ में मैंने 2 प्याज लिए थे। प्याज को भी मैं छील करके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले रही हूँ। और साथ में 4 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। मैंने 4 हरी मिर्च लिए हैं और हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा के और उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। इस तरह की रेसिपी जो है वो ठंड में बहुत अच्छी लगती है बना के खाने में। तो एक बार आप भी इस तरीके से ट्राई करिएगा। वैसे तो मक्के की रोटी सबसे नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी इस बार ठंड में एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मक्के की रोटी को सरसों के साग के साथ खाया जाता है, पर मैं स्टफिंग वाला बना रही हूँ मक्के की रोटी को स्टफ़ करके, इसलिए मैं इसको ऐसे टमाटर की चटनी या अचार के साथ भी खा सकते हैं। पर जैसे आप इस रोटी को चाहें तो ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट बनती है और इतनी चटपटी होती है कि इसके साथ आपको अचार या चटनी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगती है। पर मैं इसके साथ टमाटर और धनिया की चटनी भी बनाऊंगी, तो मैं उसके साथ ही इसको परोसूंगी। पर आप चाहें तो इसको सरसों के साग के साथ भी बना सकते हैं। अभी ठंड में सरसों भाजी आती है तो वो भी बहुत अच्छी लगती है सरसों भाजी के साथ भी खाने में। तो हम लोग ठंड में क्या करते हैं, इसी तरीके से या तो ज्वार की, बाजरे की या फिर रागी की भी रोटी को बनाते हैं ऐसे स्टफ्ड करके। तो उसके साथ भी हम लोग सरसों भाजी ऐसे बना करके या बैंगन का चोखा उसके साथ खाते हैं। तो एक बार आप भी इस तरीके से ट्राई करिएगा। मैंने सारी प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को कट करके आलू जो मैंने छील के रखा था उसमें डाल दिया है, और साथ में उसमें मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन को भी क्रश करके डाला है, और स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके उसको मैश कर लिया। आप चाहें तो आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको हाथ से ही मैश किया है। हाथ से मैश करने से क्या होता है, जो छोटे छोटे से जिसमें चंक्स बच जाते हैं, और जब हम रोटी बनाते हैं और खाते समय जब मुंह में चंक्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हाथ से मैश किया है। और मैंने जो मक्के की रोटी है उसको मैं सादा नहीं बनाऊंगी, जो मक्के का आटा लगाऊंगी। वैसे तो सादा ही मक्के के आटे को लगाया जाता है, पर मुझे मेथी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मेथी भाजी को धो करके रखा था और उसको भी मैं बारीक बारीक कट करके, और जो मक्के का जो मैं आटा गूंदूंगी उसमें इसको मिक्स कर दूंगी। तो मैंने मेथी भाजी को भी कट कर लिया है। और अब चलिए मैं मक्के के जो आटा है उसका डो तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने एक थाली में 2 कप मक्के का आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और जो मेथी भाजी मैंने कट करके रखा था उसको डाल दिया है, और उन सबको मिला ले रही हूँ मैं पहले। और फिर इसको गूंदने के लिए मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या है, इसमें ग्लूटेन नहीं रहता है ना, तो हम ठंडे पानी से बनाएंगे, वो करेंगे, गूंदेंगे तो ये बहुत टूटता है, उसमें बाइंडिंग बिल्कुल नहीं आती है। पर गर्म पानी से जब भी हम इस तरीके से मक्के का आटा, चावल का आटा इवन, या फिर जो भी रागी, ज्वार, बाजरा, किसी भी इस तरीके के जो ग्लूटेन फ्री वाले जो हम यूज़ करते हैं आटे को, उसको गर्म पानी से गूंदने से उसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आती है। इसलिए कभी भी इस तरीके का जो भी आटा गूंदें तो उसको गर्म पानी से ही गूंदा करें। तो लीजिए, मैं तो इसको पूरा ही
मक्का प्लेन मक्के के ही आटे को गूंद रही हूँ। पर अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप इसमें, मैंने जैसे 2 कप मक्के का आटा लिया था, तो आप इसमें 1/4 कप गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी बाइंडिंग आए। या गेहूं के आटे की जगह आप बेसन को भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ लेने का हमारा रीज़न यही है कि हमको उसमें थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाएगी। तो क्या है, इसमें ज़्यादा भी सब मिक्स नहीं है तो फिर इसका मक्के के आटे का टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए मैं डो को तैयार कर ले रही हूँ। और डो को अच्छे से मसलते हुए हमको उसके डो को लगाना है, ताकि इसमें थोड़ी सी हमको बाइंडिंग मिले। और ऐसे जैसे प्लेन बनाते तो फिर भी एक तरीके से चल जाता, मैं तो इसको स्टफ़ करके बनाने वाली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एकदम इसको मसल करके ही डो को लगाऊंगी। देखिए मेरा डो अब कैसे इतना सॉफ्ट सा तैयार हो रहा है। वैसे ही इसको ऐसे देखिए मसल करके हथेली से, ऐसे हथेली सहायता से अच्छे से मसलिए और मसल करके ही डो को इस तरीके से लगाइए। और आप भी इस तरीके से बनाइए, आपसे भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। पहली बार में ही आप एकदम अच्छे से बना लेंगे। देखिए अब मेरा डो तैयार हो गया है। और आपको अब मैं इसको स्टफ़ करके भी बताती हूँ कि इसके कैसे। तो मैं इसमें से एक गोली को तोड़ रही हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा ही, क्योंकि इसको थोड़ा मोटा ही बनता है ये, तो मैंने एक बड़ा सा उसमें से लोई निकाला है और उसको अब मैं गोल कर ले रही हूँ, कटोरी के आकार में बना ले रही हूँ उसके गोले को। और उसके बाद इसमें जो मैंने आलू की जो फिलिंग तैयार करके रखी थी उसको डालूँगी और फिर उसका मैं लोई तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने आलू का जो अपना स्टफिंग था उसको डाल करके और उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए उसको मैं दबाते हुए हाथों की सहायता से उसको आलू की जो हमारे मिक्सचर को मैं अंदर करती जा रही हूँ। और जो हमारा जो मक्के का जो आटे का जो मैंने बनाया था कटोरी, उसको ऊपर से कर ले रही हूँ। ऊपर का जो हिस्सा एक्स्ट्रा बचा उसको मैं तोड़ ले रही हूँ। तोड़ करके और फिर जो मैंने लोई बना उसको मैं बेलन से या चौकी पे बेलन पे बेलूँगी नहीं, इसको हाथ की में ही ऐसे थपथपाते हुए उसको मैं बनाती जाऊँगी। और थोड़ा सा हाथ में आप पानी लगाते जाएं ताकि वो पानी की वजह से हमारे हाथों पे चिपके ना। और देखिए मैंने इसको तवा गर्म किया था गैस पे और उसमें 1 चम्मच तेल डाला और तेल डाल करके और उस पर मक्के का जो मैंने रोटी तैयार की थी उसको डाल दिया है। और उसको धीमे धीमे आंच पे ही हमको अच्छा सेकना है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी है ये रोटी, तो धीमे धीमे आंच पे पकेगी तो बहुत अच्छे से सेकेगी। तो जैसे कि हम लोग तो मक्के को जो रहता है उसको हल्का सा भून करके फिर पिसवाते हैं, पर मार्केट में जो मक्के का आटा मिलता है वो पूरा कच्चे मक्के का रहता है। पर हमारा जो रहता है हम लोग घर में ही पिसवाते हैं इसको और उसको थोड़ा सा हल्का सा पहले भून लेते हैं और उसके बाद हम इसको पिसाते हैं। देखिए मेरी रोटी तैयार हो गई। मैंने क्या किया, गैस पे दूसरा तवा भी रखा है और उस तरफ भी एक रोटी बना कर डाली, क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ एक तवा रखा था और एक एक करके दोनों में एक एक रोटी डाली है मैंने और बनाई है। तो देखिए मेरी एक रोटी तो मैंने बना के निकाल ली है। अब मेरी दूसरी भी इस तवे पे मैंने जो डाल के रखा था वो भी मेरा बन गया है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए मैंने अभी तक 2 रोटी बना ली है, मैंने तीसरी रोटी भी वैसे ही तैयार करके रखा है और उसको मैं डाली हूँ। देखिए अगर आपके हाथ से अच्छे से ना हो तो थोड़ा सा आप तवे पे डालने के बाद भी ऐसे फैला सकते हैं, जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ। और देखिए मैंने ऐसे लो फ्लेम पे ही हल्का, लो तो मीडियम फ्लेम पे हल्के सेकते हुए दोनों तरफ से अच्छे से रोटी को सेक ले रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मेरी रोटी एकदम अच्छे से बन करके तैयार हुई है। हाँ एकदम जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं एकदम चिकनी चिकनी उस तरीके से तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ मैंने बहुत अच्छे से, अभी एकदम गर्म था इसलिए मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ तोड़ने की बजाय। तो देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ मेरी रोटी
एकदम अच्छी बनी है। तो इस ठंड में एक बार आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिए और बनाइए और खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। देखिए मैंने इसको टमाटर और धनिया की चटनी के साथ परोसा है। आप चाहें तो इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं या फिर किसी